नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जीएस पेपर 3 देखने वाले हैं और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखते नहीं हैं तो ज़रूर देखिए। जो भी बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस देते हैं उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिहार पीसीएस या यूपी पीसीएस का मेंस दिए होंगे तो आप इस चीज़ से भली भांति परिचित होंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी मेंस में, यह आप ज़रूर देखें और नए लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि थोड़ा सीमित संसाधन में हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वीडियो की क्वालिटी या इस तरह की कोई इशू हो तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कीजिए, आपसे नम्र निवेदन है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं जीएस 3 में। पहला प्रश्न है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के वर्ष 2015 के पूर्व तथा वर्ष 2015 के पश्चात परिकलन विधि में अंतर की व्याख्या कीजिए। पूंजी बजट तथा राजस्व बजट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों बजटों के संघटकों को समझाइए। उसके बाद है कि देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों ने सीमांत और लघु किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किस प्रकार की सहायता की है। भारत के जल संकट के समाधान में सूक्ष्म सिंचाई कैसे और किस सीमा तक सहायक होगी। S-400 हवाई रक्षा प्रणाली विश्व में इस समय उपलब्ध अन्य किसी प्रणाली की तुलना में किस प्रकार से तकनीकी रूप से श्रेष्ठ है। नवंबर 2021 में ग्लासगो में विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आरंभ की गई हरित ग्रिड पहल का प्रायोजन स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA में यह विचार पहली बार कब दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा हाल ही में जारी किए गए संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता निर्देशों यानी SQG के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। विगत 2005 के अद्यतन से ये किस प्रकार भिन्न है। इन संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में किन परिवर्तनों की आवश्यकता है। भूकंप संबंधित संकटों के लिए भारत की वैधता की विवेचना कीजिए। पिछले 3 दशकों में भारत के बीच विभिन्न भागों में भूकंप द्वारा उत्पन्न बड़ी आपदाओं के उदाहरण प्रमुख विशेषताओं के साथ दीजिए। चर्चा कीजिए कि किस प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियां और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए किए जाने वाले उपाय को विस्तार से समझाइए। भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमा पार से होने वाले साइबर हमलों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। साथ ही इन परिष्कृत हमलों के विरुद्ध रक्षात्मक उपाय की चर्चा कीजिए। क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में V आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तीव्रतर एवं समावेशी आर्थिक समृद्धि के लिए आधिकारिक अवसंरचना में निवेश आवश्यक है। भारतीय अनुभव के परिप्रेक्ष्य में विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषता क्या है। खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत में भूख तथा कुपोषण को दूर करने में किस प्रकार सहायता की है। फसल विविधता के समक्ष मौजूदा चुनौतियां क्या है, यानी फसल विविधता के समक्ष मौजूदा चुनौतियां क्या है। उभरती प्रौद्योगिकियां फसल विविधता के लिए किस प्रकार अवसर प्रदान करती है। अनुप्रयुक्त जैव प्रौद्योगिकी में शोध तथा विकास संबंधी उपलब्धियां क्या है। ये उपलब्धियां समाज के निर्धन वर्गों के उत्थान में किस प्रकार सहायक होगी। वर्ष 2014 में भौतिक विभाजन में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से अकासाकी, अमानो तथा नाकामुरा को 1990
के दशक में नीली एलईडी के आविष्कार के लिए प्रदान किया गया। इस आविष्कार ने मानव जाति के दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है, लिखें। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन यूएनएफसीसी के COP के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिए। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धता क्या है? भूस्खलन के विभिन्न कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्वपूर्ण घटकों का उल्लेख कीजिए। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बाह्य राज्य और गैर राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। इन संकटों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपायों की भी चर्चा कीजिए। आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता, इसके कारणों, संबंधों तथा अप्रिय गठजोड़ का विश्लेषण कीजिए। आतंकवाद के खतरे के उन्मूलन के लिए उठाए जाने वाले उपाय का भी सुझाव दीजिए। तो ये थी जीएस पेपर 3। जैसा कि आपको पता है कि इससे पेपर और जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड और जीएस पेपर ईयर 3 है। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो जीएस पेपर 4 भी लोड कर दिया जाएगा। अगर फिर सपोर्ट नहीं मिलती है तो फिर देखा जाएगा क्या होता है। इसलिए आपसे आग्रह होगी कि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करने का प्रयास करें। धन्यवाद।